नमस्ते दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सिंह आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। जैसा फ्रेंड्स हमने आज जो क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो एक नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बिहार की ज्योग्राफी में हम आज जो पढ़ेंगे वो गंगा नदी और बिहार पर चर्चा करेंगे। हम गंगा नदी के बारे में आज इसलिए पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि जो बिहार स्पेशल एग्जाम जो होते हैं और ख़ासकर फ्रेंड्स जो बीपीएससी जैसे बड़े एग्जामों में गंगा नदी से हर साल एक ना दो प्रश्न हर साल पूछ लिए जाते हैं। अगर आप बीपीएससी एग्जाम दिए होंगे पिछले कई दिनों में, है ना, गंगा नदी से क्वेश्चन आया है, एक नहीं दो क्वेश्चन आया है। तो फ्रेंड्स हम बिहार में जो गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है और गंगा नदी से जितने भी प्रश्न बिहार में बनते हैं फ्रेंड्स, हम उस पॉइंट को आज आपके साथ लेकर आए हैं। इसमें हम दो भाग में चर्चा करेंगे, दो पॉइंटों में हम चर्चा करेंगे, है ना, कि गंगा नदी से जिस क्वेश्चन को पूछ लिया गया, यानी गंगा नदी से जो पॉइंट को, है ना, जो क्वेश्चन को गंगा नदी से पूछ लिया गया है एग्जाम में और जो पूछने की संभावना है फ्रेंड्स, हमने दोनों को आपके साथ आज चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो में लगातार मतलब बने रहिए फ्रेंड्स, बिना स्किप के किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं, अगले जो सरस्वती बीपीएससी आने वाला है, अगर उसका एग्जाम आप दीजिएगा तो फ्रेंड्स आपको तो डेफिनेटली ये वीडियो देखनी होगी, क्योंकि हो ना हो एक दो क्वेश्चन आपका जो आने वाला एग्जाम है फ्रेंड्स उसमें यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में आज चर्चा करते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी और बिहार में आज हम जो पढ़ेंगे वो गंगा नदी से कुछ पॉइंट को जो हम इधर नोट किए फ्रेंड्स, वो प्रश्न को एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और कुछ पॉइंट को हमने इधर लिखा है फ्रेंड्स, वो पूछने की संभावना बनती है। कैसे, तो चलिए चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिछले एक दो वर्ष पहले ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पॉइंट है जो वो गंगा नदी, यानी गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिले से होकर बहती है, तो कितना फ्रेंड्स, ये टोटल 12 जिला, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और जो पश्चिम से पूर्व हमने इस 12 जिला को, है ना, आपके सामने दर्शा रखे हैं, जो बक्सर, भोजपुर, है ना, मुख्यालय सारण, मुख्यालय आरा, उसके बाद सारण, मुख्यालय छपरा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार होते हुए पश्चिम बंगाल से पहले ही फ्रेंड्स वो झारखंड में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है कि झारखंड राज्य से होकर भी बहती है गंगा नदी, ये पता नहीं होता है। तो आप इसको पॉइंट को अगर नहीं पता है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा कि गंगा नदी झारखंड से भी होकर बहती है। भले ही कुछ ही किलोमीटर का प्रवाह करती है उस क्षेत्र में, लेकिन झारखंड राज्य से बहती है। इसको पॉइंट को आप फ्रेंड्स अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लीजिएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आगे पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर फ्रेंड्स जो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जो पूछ लिया गया है वह गंगा नदी पर, जो गंगा नदी है बिहार में प्रवेश करती है किस क्षेत्र के पास में, है ना। तो चौसा के निकट, ये चौसा एक क्षेत्र है फ्रेंड्स बक्सर जिला के अंदर, है ना, चौसा एक क्षेत्र है, वहां पे गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है, जिस क्वेश्चन को बिहार बीपीएससी में पूछ लिया गया है ना। और मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट को लिखा है कि चौसा के निकट ही कर्मनासा नदी गंगा में मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि जिस जगह के पास में बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी, उसी क्षेत्र यानी उसी जगह पर कर्मनासा नदी गंगा में आकर मिलती है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसलिए हम नोट करवाएं क्योंकि यह क्वेश्चन आपको एकदम पक्का है कि याद हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। चलिए फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में देखते हैं तो गंगा नदी का प्रवाह जो है किस प्रमंडल में नहीं है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, कि किस प्रमंडल में, है ना, किस जोड़ी जो प्रमंडल है, जोड़ी प्रमंडल में फ्रेंड्स, है ना, दरभंगा ही प्रमंडल है, पूर्णिया ही प्रमंडल है। तो जोड़ी के रूप में है, दो जोड़ी के रूप में है प्रमंडल, यहाँ पे ए बी सी और डी के रूप में हमने दिखाया आपको। तो किस जोड़ी प्रमंडल में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है ना। तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मगध और कोसी प्रमंडल में गंगा का प्रवाह क्षेत्र नहीं है, यानी गंगा नदी वहाँ नहीं बहती है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद भी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया फ्रेंड्स कि गंगा नदी बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा प्रवाह करती है ना। तो ये जो आंसर है वो पटना जिला में सबसे ज्यादा प्रवाह करती है गंगा नदी। क्यों, भला क्यों? तो ये जो गंगा नदी है वो आपको पता है कि पश्चिम से
पूर्वी दिशा की ओर जाती है ना। गंगा नदी जो है बिहार के मध्य में प्रवाह करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स गंगा का समानांतर ही पटना जिला का फैलाव है। यानी जिस एरिया में गंगा नदी बहती है उसी ढंग से पटना का भी फैलाव है। तो गंगा नदी के समानांतर पटना जिला का फैलाव है। इस कारण से इस पटना जिला में सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र गंगा का है। ठीक है दोस्त, तो ये सब पॉइंट जो है ये पूछ लिए गए हैं क्वेश्चन एग्जाम में, और पूछने की भी आगे भी संभावना बन सकती है। यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन होती है, लेकिन जो पूछने की संभावना है यानी गंगा नदी से जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वह पॉइंट इधर लिखा हुआ है, 5 पॉइंट, जिसे हम क्रम के अनुसार देखते हैं। आइए चलते। अब जो पहला जो देखेंगे, पहला पॉइंट में वो बिहार को छोड़ती है, यानी बिहार को जो गंगा नदी छोड़ती है वह किस जिला को, तो लास्ट करती है तो ये कटिहार जिला को, यानी कटिहार जिला के बाद ये झारखंड राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो गंगा नदी है वो बिहार को किस जिला में छोड़ देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो कटिहार जिला नोट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बन सकती है कि गंगा नदी बिहार के कितने प्रमंडल से होकर बहती है। यहाँ तो पूछ लिया गया कि कौन से दो जोड़े प्रमंडल में नहीं बहती है, लेकिन ये भी पूछ सकती है कि गंगा नदी बिहार के कितने प्रमंडल से होकर बहती है और कितने प्रमंडल से होकर नहीं बहती है। तो 2 प्रमंडल जो है मगध और कोसी छोड़कर ये 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी बहती है। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा था, इसके लिए हम इन 7 प्रमंडल का उल्लेख नहीं किया है ना। आप थोड़ा सा बिहार का मैप देखकर वहाँ से आप लीजिए, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, है ना। 7 प्रमंडल का नाम लिख लीजिएगा, लेकिन ये 2 प्रमंडल जो है मगध और कोसी को छोड़कर 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी बहती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने नोट किया कि गंगा नदी बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो बिहार में, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 600 मीटर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, लेकिन ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकती है कि गंगा नदी बिहार का किस जिला में प्रवेश करती है, तो ये जिला है बक्सर। क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस पॉइंट को इसलिए लिखा कि बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी ज्योग्राफी तो पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी को मैप के अनुसार नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को, है ना, ज्योग्राफी बिहार की जो मैप है ना, और जिला है वो उनको माइंड में नहीं बैठा हुआ है ना, क्योंकि वो ज्योग्राफी को मैप के अनुसार नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो हम आशा करते हैं कि इस पॉइंट को आप समझ जाइएगा और बिहार का जो मैप है उसे आप बराबर देखिएगा, है ना, और समझिएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछने की संभावना बन सकती थी, इसके लिए हमने फ्रेंड्स इस पॉइंट को लाए, क्योंकि बीपीएससी कहीं अदर सिलेबस या आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछती है पास का ही क्वेश्चन, लेकिन हम उसमें डिटेल में नहीं पढ़ते हैं कि ताकि उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ पढ़िए, हम डिटेल्स में हर चैप्टर को हम डिटेल्स में आपके साथ चर्चा करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है, हाँ फ्रेंड्स। तो चलिए, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कि गंगा नदी पर बसा बिहार का शहर कौन कौन सा है। तो देखिए, ये पटना, मुंगेर, भागलपुर, छपरा, ये सब मेनली है ना, बख्तियारपुर, बाड़वल क्षेत्र, है ना, और मोकामा, ये सब गंगा नदी के तट पर ही बसा हुआ नगर है, यानी शहर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है ना। ABCDE ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, है ना, और लिख दिया जाएगा कि कौन सा शहर नहीं है और कौन कौन सा शहर है। तो आप ये इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस ढंग से। तो ये आप अगर समझ जाइएगा तो ये क्वेश्चन भी पूछने की संभावना बनती है, तो आप अच्छे से टेकल कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद जो 5वां जो पॉइंट है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे कम प्रवाह करती है, तो वो है फ्रेंड्स लखीसराय। ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आप VVI करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पटना वाला जो था वो पूछ लिया गया है, सबसे ज़्यादा प्रवाह करती है पटना में पूछ लिया गया है। तो ये पक्का डेफिनेटली है कि आने वाले एग्जाम में पूछेगी तो पूछेगी। हमें तो लगता है फ्रेंड्स के साथ साथ ही जो BPSC एग्जाम होगी उसमें ये क्वेश्चन पक्का पूछी जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हमने तो इस पूरे पॉइंट को हम चर्चा कर ली है आपके साथ, जितनी भी गंगा नदी से पॉइंट बन सकते थे फ्रेंड्स, है ना, सभी के बारे में हम चर्चा ओवरऑल कर लिए हैं। और इस पॉइंट को भी आप ध्यान से रखिएगा फ्रेंड्स कि दोबारा रिपीटेड भी क्वेश्चन BPSC करती है, या बिहार स्पेशल का कोई भी एग्जाम में पूछने की संभावना दोबारा भी बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स, है ना। कमेंट से मुझे फ्रेंड्स से मोटिवेट मिलता है ना। कमेंट से आपका जो कमेंट हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स उससे हमें मोटिवेट मिलता है और अच्छे से वीडियो बनाने का, है ना, हम प्रयास करते हैं, है ना। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।